नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन की सीरीज में आज आपका जो है 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, इसका प्ले लिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है, तो उसे भी आप लोग कवर कर सकते हैं। चलिए 26 नंबर के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया, भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव कौन आयोजित करता है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है, भारत का निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है? यानी आपातकाल की व्यवस्था लागू की गई है, बताई गई है। जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भाग जो है 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। यहां से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग की बात यहां पर हो गई है। इसका जवाब है, यह जो है राज्य का राज्यपाल करता है। यहां यूपीएससी की बात करें लोक सेवा आयोग की, तो वहां पर जो है राष्ट्रपति का नाम आ जाता है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? जवाब है ऑप्शन ए, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। यही विद्युत धारा की बात करते हैं तो इसका मात्रक जो है एम्पियर हो जाता है। विद्युत विभवांतर की बात करते हैं तो वोल्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति। इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की जो है गति मापने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है? जवाब है ऑप्शन डी, सोडियम और पोटेशियम को जो है खुले में नहीं रखा जा सकता है, इसमें ऐसे रखने से जो है आग लग जाती है। अगला प्रश्न है, जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, या जैव विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था जैव विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में सामान्य प्रकुंचन और अनुशिथिलतल दबाव कितना होता है? इसका जवाब है 120 mmHg पर 80 mmHg होता है, यानी बीपी की बात की गई है। 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS का अधिकारी कौन होता है? इसका जवाब है प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में माना जाता है? बेसिकली यहां किया गया है, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये थे आपके कपिल मुनि। कपिल मुनि थी। अगला प्रश्न है, 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। तो शाहजहां के किस पोते ने हराया था, उसका नाम पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ये थे आपके सुलेमान सिकोह को हराया था। ऑप्शन यहां से बी सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस
गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था पूना पैक्ट, जिसे पूना समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? पहला दिया गया भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा ओडिसी जो कि उड़ीसा से, कथकली क्या कर्नाटक से, कुचिपुड़ी क्या आंध्र प्रदेश से है। इसमें से गलत कौन सा है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली आपका जो है कर्नाटक से संबंधित नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से बार बार यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहते हैं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की अधिकतम अवधि क्या होती है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, 15 वर्ष होती है, 15 ईयर्स। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी से होगा, थोरियम का। ठीक है ना, थोरियम का भारत में जो है भंडार मौजूद है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां दिया गया है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? जवाब है ऑप्शन सी, इसे जो है दून कहा जाता है। जैसे देहरादून हो गया, यह जो है यह लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य का हिस्सा होता है, जिसे दून के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया, तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से होता है? बेसिकली यहां पूछा गया है कार्बन सिंक किसे कहा जाता है? जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, वनों को कहा जाता है। मनुष्य ने क्या किया? वनों को मिटाना शुरू कर दिया है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहां पर दिया गया है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? सिंपल सा एक क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल आपके 18 मंडल हैं। यहां से आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष होती है? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, 70 वर्ष होता है। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो वह जो है रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होता है। तो पहले से यह 62 या 65 वर्ष का हुआ रहता है, उसके बाद वो बनता है, तो उसकी आयु जो है 70 वर्ष हो रहती है। अगला प्रश्न है, बोको हराम कहां का आतंकवादी संगठन है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है नाइजीरिया का आतंकी संगठन जिसे हम बोको हराम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे। जवाब इसका बनता है आपका ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोक्रेड कहां की प्रसिद्ध कलाकृति है? बोक्रेड, इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, यह जो है वाराणसी की एक प्रसिद्ध कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर एक बार लाइक कर दीजिए। दिया गया है, रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इसका जवाब है ऑप्शन ए, रूमी दरवाजा आपके लखनऊ में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, सहरिया जनजाति जो है यह वाराणसी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन यहां से डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है 1972 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहां पर स्थित है? इसका जवाब बनता है ऑप्शन ए, यह है आपके नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त की बात हो रही है, क्या राज्यपाल के द्वारा होती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होती है, मुख्यमंत्री के द्वारा होती है, या विधानसभा के स्पीकर के द्वारा होती है? जवाब है आपका विकल्प नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? कई बार एक क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। जवाब बनता है ऑप्शन ए, सर होमजी फिरोज शाह मोदी था। कभी कभी सीधे सीधे सिर्फ फिरोज शाह मोदी दिया जाएगा, तो आप लोग जो है ऑप्शन को देखकर ही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? नाम से ही आपको गोकुल लिख रहा है, यानी गाय भैंसों से संबंधित होगा या दूध से संबंधित होगा? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी से होगा, यह जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है गोकुल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह बना था 1992 में, 1992 में। अगला प्रश्न है, हार्नबिल त्योहार जो है कहां पर प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, हार्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? जवाब है ऑप्शन ए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है यह राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। विकल्प नंबर आपका ए आप सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में गुड गवर्नेंस डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है। जवाब है यह जो है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भारतीय व्यक्ति की बात की गई है यहां पर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, ये थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला प्रश्न है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर दिया गया है 19वें एशियाई खेलों में भारत ने 41 वर्ष बाद किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जवाब बनता है विकल्प नंबर ए,
घुड़सवारी में स्वर्ण पदक इंडिया जीता है, कुल 41 सालों बाद जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? जवाब है इसमें कुल 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। विकल्प नंबर आपका सी यहां से सही हो जाएगा। और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच हरिमऊ शक्ति 2023 नामक अभ्यास आयोजित होता है? क्या हरिमऊ शक्ति? जवाब है ऑप्शन बी, भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमऊ शक्ति हर साल आयोजित होता है। इस तरह से हमने जो है 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।